10 मजदूर संगठनों ने फैसला किया है कि हम 26 तारीख को देश के अंदर पूरा भारत बंद करेंगे। क्योंकि सरकार ने, हमारे मुखिया ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि उन सब मालिक जो हैं उनको अपने काम पे रखेंगे, उनको सैलरी देते रहेंगे और उनका रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे और उनके दवा दारू की व्यवस्था करेंगे। ये प्रधानमंत्री की अपील के बाद हमारे होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाले कि भाई उनको आप कोई भी पूंजीपति जो है, उद्योगपति जो है वो उसका नाम नहीं काटेगा, उनको रोल पे रखेंगे। परंतु किसी भी उद्योगपति ने ना प्रधानमंत्री की बात को माना, ना हमारे होम सेक्रेटरी के आदेश को माना और उन्होंने अपनी मर्जी से कारखाने बंद कर दिए और वर्करों को छोड़ दिया मरने के लिए और वो बेचारे भूखों मरते अपने अपने घरों में चले गए। और अभी अगर प्रधानमंत्री की अपील को कोई मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है और होम सेक्रेटरी के ऑर्डर को कोई मानने को तैयार नहीं है, उन्हीं पूंजीपतियों के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी अनाउंस किया है। उनको और कर्जे दे दिए गए हैं कि आप पिछले कर्जे जो हैं उनका भुगतान करिए और अगले नए कर्जे लेकर इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिए गए हैं कि आप अपना फिर दोबारा पैसा कमाना शुरू कर दो। कि हम नहीं चाहते हैं कि इस महामारी के अंदर, जबकि हमारे देश की जीडीपी जो है वो 23.9% हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा नीचे चली गई है और अभी हमारा नंबर जो है वो बांग्लादेश से भी हम नीचे चले गए हैं। इस हालात में हम नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर कोई हम इस तरीके का वातावरण खड़ा करें कि देश के अंदर और ज़्यादा देश को विपदा खड़ी हो जाए। परंतु सरकार अगर हमारे से बात भी नहीं करना चाहती है, ना किसानों से करना चाहती है, ना मजदूरों से करना चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों से बात कर रही है, पूंजीपतियों के हित के लिए वो कह रहे हैं कि पूंजीपति ही देश को चला सकते हैं, तो इस हालात में हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे देश के ऊपर पड़ोसी देशों ने हमले कर रखे हैं, चाइना की फ़ौज हमारे देश के अंदर घुसी बैठी है। ये उनको मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े जो सामान हैं डिफेंस के वो खरीद रहे हैं, उस पर पैसा लगा रहे हैं, परंतु देश का कामगार जो निर्माण करता है, ये बोलते हैं, श्रम में जैते बोलते हैं, उन वर्करों का कोई भी ख्याल नहीं रख रहे हैं जो इनको रखना चाहिए और मालिकों के दबाव में वो जो श्रम कानून बदल रहे हैं। तो हमने फिर मजबूरन 10 मजदूर संगठनों ने फैसला किया है कि हम 26 तारीख को देश के अंदर पूरा भारत बंद करेंगे और आम देश के नागरिक का इस बारे में उनका समर्थन भी लेंगे कि भी हमारे देश का 50 करोड़ वर्कर जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक है। जो अंग्रेज़ों के टाइम पर हम गुलाम हुआ करते थे, उस गुलामी से भी बदतर होने जा रहे हैं। तो हम देश को जागरूक भी करेंगे और किसान भी हमारे साथ में आ गए हैं। उनके 270 यूनियनों ने हमारी मांगों को समर्थन किया है, हमने उनकी मांगों को समर्थन किया है। 26 और 27 तारीख को वो भी दिल्ली में कूच कर रहे हैं और हमने भी 26 तारीख को पूरा देश बंद करने का फैसला किया है। तो मैं यही इस मौके के ऊपर कहना चाहता हूँ कि सरकार को अकल आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। वो आम देश के नागरिक के वोट से सरकार बनी है और अगर वो सरकार आम नागरिक के वोट से बनी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पैसा लेकर पूंजीपतियों से इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं, उनके दफ्तर बनाए हैं, उनके पैसा लेकर ये अपना काम चला रहे हैं। पैसा जो है वो देश का निर्माण नहीं कर सकता है। अगर देश का निर्माण तभी होगा जब देश का जो निर्माण करता है पूंजी, जो हमारा कामगार है, उसके खून और पसीने से ही देश का निर्माण होगा। मुंह पर मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, परंतु हज़ारों की लाखों की तादाद पे सड़कों पे आइए, नहीं तो अदरवाइज ये सरकार हमारे को बंधुआ मजदूर बना देगी। अपने आज़ाद देश के अंदर हम बंधुआ बनकर रह जाएंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि देश का आम कामगार जो है 50 करोड़ के करीब है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करता है, हमारे 10 मजदूर संगठनों की अपील के ऊपर वो एक दिन के लिए भारत बंद करेंगे। इसका सीधा सीधा है, यही हम देश के नागरिक को समझाने जा रहे हैं कि हम कोई भी हड़ताल पर जाना नहीं चाह रहे, ये हमारे को धकेल रहे हैं हड़ताल पर भेजने के लिए और इसकी वजह से जो भी देश का नुकसान होगा उसके लिए चुनी हुई सरकार और देश का मुखिया प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।